एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप की एक सीरीज को कर रहे हैं। आज पारी है कॉन्वर्सेशन नंबर 27। मतलब ये 27th सिचुएशन है जिसमें किस तरह का कॉन्वर्सेशन रहता है, किस तरह का वार्तालाप रहता है, वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस सेशन में हमें क्या कुछ डिस्कस करना है, मतलब कॉन्वर्सेशन 27, इसका मतलब 27th सिचुएशन क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। डालते हैं एक नजर कि आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस सेशन वी विल लर्न। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैरिज नेगोशिएशन। मतलब जब कोई शादी होती है तो शादी में क्या बातें की जाती हैं, मतलब शादी से रिलेटेड क्या बातें की जाती हैं, शादी के लिए क्या बातचीत होती है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट मीटिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स पेरेंट्स। मतलब जो दोनों फैमिली हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, जब भी एक अरेंज मैरिज होती है तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, मतलब लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले, या ये कह लीजिए कि उन दोनों के ही, दोनों पक्ष के ही पेरेंट्स, वो दोनों आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय में हम देखेंगे द बॉय मीट्स द गर्ल। मतलब अब डायरेक्ट जिन लड़का लड़की की शादी होने वाली है, वह भी एक दूसरे से मिलेंगे और किस तरह से वह लोग बातें करते हैं एक दूसरे से, वो कॉन्वर्सेशन भी हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो कॉन्वर्सेशन नंबर 26 में हमने देखा था कि एक पिता अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने के लिए एक फ्रेंड के घर पे जाते हैं, जो डायरेक्ट उस लड़के के घर पे नहीं जाते, बट उनके किसी रिलेटिव के घर पे जाते हैं, जो दोनों ही पक्ष के जानकार हैं, और उनसे उस लड़के के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में सारी बातें पूछते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आज के इस सेशन में हम उसके आगे की बात समझेंगे, जब डायरेक्ट जैसे एक फैमिली मेंबर है, तो जो फैमिली मेंबर हैं उन दोनों की भेंट होगी। उसके बाद लड़का और लड़की की भी भेंट होगी और आपस में बातें होंगी। अब इस कॉन्वर्सेशन में बड़ा मजा आने वाला है, और इस कॉन्वर्सेशन में किस तरह से बातें की जाती हैं, वो भी यहाँ समझेंगे, और ये भी आपको आपके लाइफ के किसी एक चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। फर्स्ट मीटिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स पेरेंट्स। अब इस वाले सिचुएशन में क्या होगा? एक तरफ बॉय की फैमिली रहेगी और एक तरफ गर्ल की फैमिली रहेगी, मतलब उनके पेरेंट्स रहेंगे। बेसिकली यहाँ पर पेरेंट्स का जिक्र किया गया है। तो बॉय के पेरेंट्स बात करेंगे गर्ल के पेरेंट्स के साथ, या ये कह लीजिए कि गर्ल के पेरेंट्स बात करेंगे बॉय के पेरेंट्स के साथ। जनरली आजकल क्या होता है, मतलब जो ट्रेंड रहता है वो क्या है कि जो गर्ल्स के घर वाले हैं या पेरेंट्स हैं, वो पहले बॉय के घर वालों के पास जाते हैं, पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो वही एक सिचुएशन है। मिस्टर और मिसेस पुरी कपूर साहब के बेटे राहुल से अपनी बेटी रेनू के रिश्ते की बात चलाने पहली बार उनके घर आते हैं। ये घ नहीं है, ये घर है। दोस्तों, थोड़ी सी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक्स रहती हैं, तो प्लीज उसको अवॉइड कीजिएगा। साथ ही साथ मैं बताती रहूंगी अगर कोई भी वर्ड यहाँ पर गलत होता है तो वो घर आते हैं, मिस्टर कपूर दरवाजा खोलते हैं। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्वर्सेशन नंबर 26 में क्या हुआ था। जब हमने 26 कॉन्वर्सेशन को डिस्कस किया था, तो उसमें एक व्यक्ति है मिस्टर पुरी, जो अपनी बेटी रेनू, मतलब उनकी एक बेटी है रेनू, इसके रिश्ते की बात करने के लिए वो किसी एक मिस्टर कपूर फैमिली है, ठीक है? मिस्टर कपूर की फैमिली है, मतलब एक कपूर्स हैं, तो उनका एक बेटा है राहुल, जिसके रिश्ते के लिए मिस्टर पुरी अप्रोच करते हैं, लेकिन वो पहले जाते हैं मिस्टर दत्त के घर, जो कि एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर कपूर और मिस्टर पुरी के बीच में। मतलब ये दोनों एक दूसरे के जान-पहचान वाले हैं। मिस्टर दत्त और मिस्टर कपूर कलीग्स हैं, ठीक है? दे आर कलीग्स, ठीक है? ऐसे हम लिख लेते हैं, मतलब सहकर्मी हैं। तो मिस्टर दत्त से वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेते हैं, प्राप्त करते हैं मिस्टर कपूर और उनकी फैमिली और उनके बेटे के बारे में। अब इस अध्याय में क्या हो रहा है, जो मिस्टर पुरी हैं वो डायरेक्ट चले जाते हैं कपूर्स के घर। मतलब यहाँ पर मिस्टर पुरी और मिसेस पुरी, तो इसका मतलब रेनू की जो मदर हैं और फादर हैं, ठीक है? तो इनके जो मदर और फादर, ये दोनों किसके घर जा रहे हैं? ये दोनों राहुल, जो कि मिस्टर कपूर का लड़का है, उसकी बात करने के लिए डायरेक्ट राहुल के घर जा रहे हैं। मतलब मिस्टर कपूर्स तो किनके घर जा रहे हैं? कपूर्स के घर जा रहे हैं, ठीक है? तो कपूर्स की फैमिली से वो लोग बातें करेंगे।
तो यहाँ पर वही है कि इसमें सबसे पहले मिस्टर कपूर हैं जो कि दरवाज़ा खोलते हैं और मिस्टर पुरी कहते हैं, "नमस्कार, जी मैं रमेश पुरी हूँ।" अब वो अपना एकदम जैसे आपने देखा होगा भई गेट खुला, सामने ही मिस्टर पुरी खड़े हैं, मिस्टर कपूर ने दरवाज़ा खोला है, तो मिस्टर पुरी उनको देखकर सीधे ग्रीट करते हैं, नमस्कार कहते हैं और वो क्या कहेंगे? नमस्कार, आई एम रमेश पुरी। अब वो नमस्कार भी कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लेकिन आपने जैसे देखा होगा कि जो हिंदू कल्चर है, अब हिंदूज़ में जब सॉरी मतलब जो भारतीय हैं, भारतीय जब एक-दूसरे के घर पे जाते हैं, तो सबसे पहले नमस्कार या फिर कभी कोई जय श्री कृष्ण राम राम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है ग्रीट करने के लिए। तो वो जाते हैं और बिल्कुल उसी तरह से कहते हैं नमस्कार, आई एम रमेश पुरी और वो अपना नाम बताते हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मिस्टर कपूर, ओह! मिस्टर पुरी, मैं सोमेश कपूर हूँ। यहाँ से मिस्टर कपूर भी अपना पूरा नाम बताते हैं। वो कहते हैं, ओह! मिस्टर पुरी, मैं सोमेश कपूर हूँ, आइए, आगे अंदर आइए। ठीक है? मतलब वो उनको अंदर आने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या कहते हैं, ओह! मिस्टर पुरी, आई एम सोमेश कपूर, प्लीज़ कम इन और वो उनको अंदर बुलाते हैं, अंदर इनवाइट करते हैं। मिस्टर पुरी, ये मेरी पत्नी गीता है। तो वो मिस्टर पुरी अब देखिए, पहले मिस्टर पुरी अपनी वाइफ़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये मेरी पत्नी गीता है। मतलब मिस्टर पुरी की वाइफ़ कौन है? गीता है। इनका नाम रमेश है और इनकी वाइफ़ का नाम गीता है। तो प्लीज़ मीट माय वाइफ़ गीता। मिस्टर कपूर, नमस्कार, मेरी पत्नी मीरा और वो भी अपनी पत्नी। देखिए ये पत्नी है, पली नहीं है, पत्नी, ओके? तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, पत्नी है ये, ठीक है? ऐसे अब हम लिख देते हैं इसे, वेट मैं ठीक कर देती हूँ, पत्नी, ओके? तो वो कहते हैं कि ये मेरी पत्नी गीता ये मेरी पत्नी मीरा है, माय वाइफ मीरा और मिसेज़ पुरी नमस्कार। तो वो कहती हैं, मिस्टर एंड मिसेज़ पुरी नमस्कार। मिस्टर और मिसेस पुरी को वो नमस्कार करते हैं मतलब दोनों एक साथ। मिसेस कपूर नमस्कार और मिसेस कपूर भी उनसे नमस्कार कहती हैं, प्लीज़ सिट डाउन और कहती हैं कि बैठिए। ठीक है? अब सभी बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर पुरी कहते हैं, मिस्टर कपूर आप क्या ख़ास दिल्ली के ही रहने वाले हैं? तो वो उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो डू यू ओरिजिनली बिलॉन्ग टू दिल्ली मिस्टर कपूर? अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली है और यूपी है, तो देयर आर वेरियस प्लेसेस। तो अगर यहाँ पर जैसे दिल्ली में स्पेशली ऐसा होता है कि जो लोग रहते हैं, मे बी पॉसिबल उनका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो प्लेस नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली एक ऐसा प्लेस है, इट इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कैपिटल है भारत की, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग क्षेत्रों से लोग आकर रहने लगते हैं और फिर वो यहीं पर रहते हैं, यहीं के हो जाते हैं। तो जनरली ऐसी बहुत कम आबादी है जो सिर्फ़ दिल्ली की ही है, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कहीं और से आकर यहाँ पर बस गए हैं। तो अब वो सिंपल सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू ओरिजिनली बिलॉन्ग टू दिल्ली मिस्टर कपूर? मिस्टर कपूर कहते हैं, जी शुरू से नहीं, मेरे माता-पिता अमृतसर से थे, पर हम पिछले 20 साल से दिल्ली में ही बसे हैं और आप? अब देखिए, वो अपने बारे में पूरा बताते हैं कि नहीं शुरू से वो यहाँ नहीं रहते हैं, मतलब उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके माता-पिता हैं, वो अमृतसर में रहते थे और यहाँ पर वो लोग पिछले 20 साल से रह रहे हैं, मतलब 20 साल से वो यहीं पर हैं। उससे पहले वो कभी उनका जो ओरिजिन हुआ करता था, जो उनके पेरेंट्स थे, वो कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहा करते थे और दिल्ली में बसे हैं और आप? अब वो दूसरे मिस्टर पुरी के बारे में भी पूछते हैं। तो मिस्टर कपूर क्या कह रहे हैं? नॉट ओरिजिनली, माय पेरेंट्स बिलॉन्ग्ड टू अमृतसर। अब देखिए अमृतसर पंजाब में है और दिल्ली हरियाणा में। बट वी हैव लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब देखिए ये चीज़ आपको जानने वाली है। यहाँ पर लिखा है मेरे माता-पिता अमृतसर से थे, पर हम पिछले 20 साल से अब देखिए यहाँ पर लिखा है हम पिछले 20 साल से दिल्ली में ही बसे हैं। तो यहाँ पर बसे हैं, वो ये नहीं कह रहे रह रहे हैं। तो शब्दों का थोड़ा-सा यहाँ पर देखिएगा, वो कह रहे हैं कि हम पिछले 20 साल से यहाँ रह रहे हैं या बसे हैं। तो इस सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में देखें, तो वो प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फिर प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में बन सकता है। तो वो क्या कह सकते हैं? वी हैव लिव्ड हियर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स और या फिर वो ये भी कह सकते हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अगर वो ये कहते हैं कि बसे हैं, तो वी हैव लिव्ड हियर बोल देंगे और अगर वो कह रहे हैं कि हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो वो बोलेंगे बट वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो ये थोड़ा-सा शब्दों का फेरबदल है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम निकलता है।
और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनने वाला सेंटेंस है जब आपको टाइम दे दिया जाए। और यदि टाइम काउंटेबल होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 20 ईयर्स की बात हो रही है और 20 ईयर्स काउंटेबल है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसलिए यहाँ पर हमने फॉर का प्रयोग किया। तो ये जो टेंसेस हैं इनका प्रयोग आपको समझना बेहद जरूरी है। दूसरी बात यहाँ पर उन्होंने कहा पेरेंट्स बिलोंग्ड टू अमृतसर, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में भी वे ऐसा ही कह रहे हैं कि माता पिता शुरुआत से अमृतसर में थे या से थे, अमृतसर से थे मतलब वो बिलोंग करते थे वहां को। तो इन शब्दों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पुरी कहते हैं जी हम तो दिल्ली से ही हैं, मतलब मिस्टर पुरी ओरिजिनली दिल्ली के ही रहने वाले हैं। मेरे माता पिता पार्टीशन के बाद यहीं आकर बस गए थे। पार्टीशन मतलब 1947 की बात हो रही है जिस वक्त पार्टीशन पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। ठीक है, तो उन्होंने कहा वी बिलोंग टू दिल्ली, माई पेरेंट्स माइग्रेटेड हियर, मतलब पार्टीशन के बाद यहीं आकर बस गए थे तो वो क्या हुए थे, माइग्रेटेड हियर आफ्टर पार्टीशन। मिस्टर कपूर अच्छा अच्छा, आप निगम साहब को कैसे जानते हैं? तो वो पूछ रहे हैं कि आप निगम साहब को कैसे जानते हैं? निगम साहब कौन है? कोई भी एक मीडिएटर रहे होंगे जिन्होंने शायद इन लोगों की आपस में बात कराई होगी। उन्होंने कहा आई सी, हाउ डू यू नो मिस्टर निगम? मिस्टर पुरी कहते हैं जी हम पड़ोसी हैं। वो दोनों कौन है आपस में? पड़ोसी। दरअसल मैंने एक बार उनसे अपनी बेटी रेनू के लिए कोई अच्छा लड़का बताने के लिए कहा था। उन्होंने आपके बेटे व परिवार की बड़ी प्रशंसा की और आपका फ़ोन नंबर भी दिया। अब देखिए, यहाँ इसमें मिस्टर निगम का एक अ, आप कह सकते हैं कि एक ज़िक्र हुआ है, तो मिस्टर निगम में भी पॉसिबल इन दोनों के बीच में जो रिश्ता कराने के लिए एक मीडिएटर व्यक्ति है वो हैं और वही मिस्टर पुरी बता भी रहे हैं। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि मिस्टर निगम उनके पड़ोसी हैं, पड़ोसी मतलब नेबर हैं। दरअसल मैंने एक बार उनसे अपनी बेटी, एक बार क्या हुआ था, मिस्टर पुरी ने अपनी बेटी रेनू के बारे में उनसे चर्चा की थी कि उनको उनके लिए लड़का बताने के लिए बोला था और उन्होंने जो मिस्टर कपूर हैं, उनके बेटे के बारे में ज़िक्र किया, उनकी बड़ी प्रशंसा की, तारीफ़ की और इनफैक्ट उनका नंबर भी इनको दे दिया। तो अब मिस्टर पुरी क्या कहते हैं, वी आर नेबर्स। एक्चुअली आई वन्स आस्क्ड हिम टू सजेस्ट अ मैच फॉर माय डॉटर रेनू। तो देखिए यहाँ पर क्या, मैंने एक बार उनसे अपनी बेटी रेनू के लिए कोई अच्छा लड़का बताने के लिए बोला। तो आई वन्स आस्क्ड हिम टू सजेस्ट अ मैच फॉर माय डॉटर रेनू। ही स्पोक वेरी हाईली ऑफ योर सन। वेरी हाईली ऑफ योर सन मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना। ये फ्रेज़ है यहाँ पर जिसको हम प्रयोग में ला रहे हैं। ही स्पोक वेरी हाईली ऑफ योर सन एंड योर फैमिली एंड आल्सो गिव मी योर फ़ोन नंबर। तो बिल्कुल सिंपल-सिंपल चल रहा है। ये सब चीज़ें पास्ट में चल रही हैं, तो सिंपल सेंटेंसेस को ही फ़ॉर्म किया है, दैट्स इट। ओके? नेक्स्ट, मिस्टर कपूर कहते हैं जी हाँ, निगम और मैंने 10 साल साथ काम किया था, हम अच्छे दोस्त हैं। कैसे हैं वे? अब देखिए, वो भी बता रहे हैं मिस्टर कपूर कि वो कैसे जानते हैं कि निगम और उन्होंने 10 साल मतलब वो काम कर चुके हैं 10 साल तक साथ में और हम अच्छे दोस्त हैं, मतलब अभी भी वे अच्छे दोस्त हैं। कैसे हैं वे? तो वो पूछते हैं कि वो अभी कैसे हैं, है ना? तो देखिए यस निगम एंड आई। अब देखिएगा एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब दो व्यक्तियों की बात होती है तो हम लोग उसमें पर्सन्स को लेकर आते हैं। जनरली प्रोनाउन में एक केस होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। जब भी प्रोनाउंस की बात आती है तो 2 और 3 पर्सन्स होते हैं। अगर कभी 2 या 3 व्यक्ति का एक साथ बात की जाए, जैसे हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन कौन-कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट या फिर दे। ओके? ये हमारे 3 पर्सन्स होते हैं। अब अगर कोई काम बिल्कुल पॉजिटिव कर रहे हों, ये सिंपल कर रहे हों, तो हम लोग क्या करते हैं जब हम सिंगल पर्सन्स की बात करते हैं, ये सिंगुलर हैं और ये प्लूरल है। ठीक है? तो अभी हम सिंगुलर की बात करेंगे। जब हम कभी भी सिंगुलर पर्सन्स की बात करते हैं और जो हमारा वर्क होता है या जो हमारा सेंस है या एक्शन है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है? या तो वो नेगेटिव होता है। अगर हमारा सेंटेंस मतलब जो सेंस है, नॉट सेंटेंस बट जो सेंस है सेंटेंस का वो पॉजिटिव है, तो हम 2-3-1 रूल को फॉलो करते हैं। 2-3-1 का मतलब है
पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। इस सीक्वेंस में हम हमेशा पर्सन्स को लिखा करते हैं। मतलब यू, ही एंड आई। अब अगर निगम है तो निगम एक थर्ड पर्सन हुआ क्योंकि वो एक पर्सन का नेम है। तो पर्सन का अगर नेम है तो पहले सबसे पहले यू आएगा, फिर वो उस थर्ड पर्सन का नेम आएगा, फिर आई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं, एक तो निगम और एक मैं। तो जब ये 2 व्यक्ति हैं तो पहले थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कौन है? निगम है। पहले निगम आएंगे, फिर आई आएगा। ठीक है? तो निगम एंड आई वर्कड टुगेदर फॉर 10 ईयर्स। ओके? अब यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव वर्कड टुगेदर। ओके? हम लोग यहाँ पर वर्कड टुगेदर फॉर 10 ईयर्स भी लिख सकते हैं और हैव वर्कड फॉर 10 ईयर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है? दोनों ही ठीक हैं। वैसे हैव वर्कड फॉर 10 ईयर्स बेटर होगा, बट फिर भी लिख सकते हैं। वी आर गुड फ्रेंड्स, और अभी भी हम क्या हैं? गुड फ्रेंड्स हैं। हाउ इज ही? और अब वो उनके बारे में पूछते हैं कि वे कैसे हैं। ठीक है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिस्टर पुरी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने आपको नमस्कार कहा है। वो क्या कह रहे हैं? वेरी वेल, ही हैज सेंट यू हिज रिगार्ड्स। ओके ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ। ही हैज सेंट यू हिज रिगार्ड्स मतलब उन्होंने अपना नमस्कार आपको भेजा है। जब हम कहते हैं ना कि उन्होंने आपको नमस्ते कहा है, तो हम सीधे उसमें एक फ्रेज यूज करते हैं, सेंट यू हिज रिगार्ड्स। ओके, और सेंट यू देयर रिगार्ड्स। मिस्टर कपूर, कृपया मेरी ओर से भी उन्हें नमस्कार कहिएगा। अब वो भी ऐसे कहते हैं कि भाई लौट कर जाएंगे तो मेरी तरफ से भी नमस्कार कहिएगा। तो कहते हैं, प्लीज कन्वे द सेम ऑन माई बिहाफ मतलब मेरी तरफ से भी ऐसा कहिएगा, तो प्लीज कन्वे द सेम ऑन माई बिहाफ। अब देखिए, जब हम कहते हैं ना कि मेरी नमस्कार कहिएगा, तो हम वहां पर कन्वे द रिगार्ड्स का भी प्रयोग करते हैं, सेंड माई रिगार्ड्स का भी प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही उन्होंने कहा, प्लीज कन्वे द सेम ऑन माई बिहाफ। द सेम मतलब मेरी भी नमस्ते उनसे कहिएगा। ठीक है? मिसेस कपूर, अब मिसेस कपूर क्या कहती हैं? जी चाय लीजिए। अब वो चाय लेकर आ गई, उनको चाय सर्व करती हैं। तो वो क्या करती हैं? प्लीज हैव टी। मिसेस पुरी, अब मिसेस पुरी कहती हैं, इस तकलीफ की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहती हैं, देयर वाज़ नो नीड फॉर टेकिंग द ट्रबल। सॉरी, देयर इज़ नो नीड फॉर टेकिंग द ट्रबल। ठीक है? तो वो कहती हैं, इस परेशानी को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिसेस कपूर, नहीं जी, तकलीफ की क्या बात है? लीजिए, थोड़ा नमकीन लीजिए। और वो कहती हैं कि थोड़ा-सा नमकीन लीजिए। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है एक तरह से जो वो निभा रहे हैं। तो मिसेस कपूर कहती हैं, नो ट्रबल एट ऑल, प्लीज़ हैव सम नमकीन। ओके? प्लीज हैव सम स्नैक्स भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। मिस्टर पुरी लेते हुए, धन्यवाद। कपूर साहब, आप क्या अभी भी एनके इंडस्ट्रीज में ही हैं? वो पूछते हैं। अब उसको लेते लेते वो बात कर रहे हैं और वो टेकिंग इट मतलब मिस्टर पुरी अब अपने हाथ में वो नमकीन लेते हैं और बोलते हैं थैंक यू। और फिर वो पूछते हैं उनसे, आर यू स्टिल वर्किंग? आप अभी भी, तो अभी भी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिल। आर यू स्टिल विद एनके इंडस्ट्रीज मिस्टर कपूर? मिस्टर कपूर, जी नहीं, अब मैं श्रीकांत इंडस्ट्रीज में हूँ, मैं वहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। तो वो अपनी पोस्ट और मतलब जो अपनी कंपनी है उसको चेंज कर चुके हैं। तो वो कह रहे हैं कि नो, आई एम विद श्रीकांत इंडस्ट्रीज नाउ, आई एम असिस्टेंट मैनेजर देयर। अब देखिए, मिस्टर पुरी कहते हैं, ओ अच्छा, मेरे मित्र जगदीश भास्कर भी वही हैं, वे अकाउंट्स में हैं। तो अब इस कंपनी को भी मिस्टर पुरी जानते हैं। ओह आई सी, माय फ्रेंड मिस्टर मिस्टर जगदीश भास्कर इज आल्सो देयर, ही इज इन अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो हैं। ठीक है? मिस्टर कपूर, जी हाँ, मैं भास्कर को अच्छी तरह जानता हूँ। आप क्या करते हैं मिस्टर पुरी? और अब वो मिस्टर पुरी से पूछते हैं कि आप क्या करते हैं? तो वो पूछते हैं, यस आई नो भास्कर वेरी वेल, व्हाट डू यू डू मिस्टर पुरी? मिस्टर पुरी कहते हैं, जी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट्स मैनेजर हूँ। ठीक है? वो क्या है? एक अकाउंट्स मैनेजर, वो भी कहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरे परिवार में हमारी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, हमारा बेटा सुमित सबसे छोटा है। ठीक है? और रेनू मतलब बीच की एक लड़की है। तो वो कह रहे हैं, आई एम अकाउंट्स मैनेजर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एज फॉर माई फैमिली, और अब अपने वो फैमिली के बारे में बताते हैं। वी हैव 2 डॉटर्स एंड 1 सन। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा ना, एज फॉर माई फैमिली मतलब अगर फैमिली की बात की जाए तो मेरे परिवार में, वी हैव 2 डॉटर्स एंड 1 सन। आवर एल्डर डॉटर, ठीक है, इज ऑलरेडी मैरिड। सुमित माय सन इज द यंगेस्ट। इस पर मिस्टर कपूर कहते हैं, और आपकी छोटी बेटी क्या कर रही है? मतलब वो सीधे रेनू के बारे में बात कर रहे हैं। एंड व्हाट इज योर यंगर डॉटर डूइंग?
मिस्टर पुरी वह बीए फाइनल में पढ़ रही है, तो शी इज स्टडिंग इन बीए फाइनल। मिस्टर पुरी साथ ही वह इंटीरियर, अब देखिए मिस्टर पुरी इसके आगे भी बताते हैं, साथ ही वह इंटीरियर डेकोरेशन का एक कोर्स भी कर रही है। वह गोरी, सुंदर और बहुत समझदार लड़की है। वो पूरा उसका एक तरह से बायोडाटा देते हैं, जैसे उनके बारे में वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देना चाहते हैं। तो वो कहते हैं शी इज ऑल्सो डूइंग अ कोर्स इन इंटीरियर डेकोरेशन दीज डेज। शी इज फेयर, ब्यूटिफुल एंड अ वेरी सेंसिबल गर्ल। सेंसिबल मतलब समझदार है। मिसेस कपूर, हमारा बेटा राहुल भी बड़ा होशियार और समझदार लड़का है। वो भी अपने बेटे की तारीफ करती हैं भाई। मिसेस कपूर, आवर सन राहुल ऑल्सो इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल बॉय। मिस्टर पुरी, कपूर साहब राहुल कहाँ काम करता है? अब वो पूछते हैं डायरेक्ट। वेयर इज राहुल वर्किंग मिस्टर कपूर? मिस्टर कपूर नवयुग इंडस्ट्रीज में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। तो ही इज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इन नवयुग इंडस्ट्रीज। मिस्टर पुरी, वहाँ कब से काम कर रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग देयर? तो देखिए ऐसा होता है फैमिलीज में, जब दो फैमिलीज आपस में मिलती हैं, किसी लड़का लड़की की बात होती है, तो इस तरह की बारीकी से इंफॉर्मेशन निकालनी आवश्यक हो जाती है, जरूरी हो जाती है। तो वैसा ही मिस्टर पुरी कर रहे हैं कि हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग देयर, कब से वो काम कर रहा है, मतलब कब से, कितने समय से, तो हाउ लॉन्ग, करीब 3 साल से। तो वो बताते हैं मिस्टर कपूर कि 3 साल से, तो अबाउट 3 years। मिस्टर पुरी, राहुल ने कौन सा कोर्स किया है? तो मिस्टर पुरी पूछते हैं व्हाट कोर्स हैज राहुल डन? मिस्टर कपूर जी, वह फर्स्ट क्लास बीकॉम है, उसके बाद उसने सेल्स एंड मार्केटिंग में डिप्लोमा किया है। मिस्टर कपूर कहते हैं ही इज अ फर्स्ट क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट। आफ्टर दैट ही हैज डन अ डिप्लोमा इन सेल्स एंड मार्केटिंग। मिस्टर पुरी कहते हैं अच्छा अच्छा, राहुल घर पर है क्या? तो वो पूछते हैं ओ आई सी, इज राहुल अराउंड? मिस्टर कपूर, घर पर है क्या मतलब इज राहुल अराउंड, मतलब आसपास है क्या, जो आस अब घर में ही है ये? मिस्टर कपूर जी हाँ, बस अभी आ रहा है। कहते हैं यस ही इज जस्ट कमिंग। अब राहुल आता है, तो भाई राहुल की भी एंट्री हो गई। मिस्टर कपूर, मिस्टर और मिसेस पुरी से मेरा बेटा राहुल। वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मेरा बेटा राहुल। तो वो कहते हैं मिस्टर कपूर टू मिस्टर एंड मिसेस पुरी, माय सन राहुल। राहुल बैठता है, नमस्कार करता है, सिट्स डाउन एंड सेज नमस्कार। मिस्टर पुरी, तो राहुल कैसा चल रहा है? वो डायरेक्ट पूछते हैं। सो राहुल, हाउ इज एवरीथिंग? राहुल कहता है जी सब ठीक है, धन्यवाद। कहते हैं वेरी वेल, थैंक यू। मिस्टर पुरी, राहुल तुम्हारी नौकरी किस तरह की है? वो पूछते हैं व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल? राहुल सीधे जॉब प्रोफाइल पूछते हैं। राहुल जी, मैं अपनी कंपनी की कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुओं की सेल्स, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजिंग आदि का काम संभालता हूँ। तो वो सब कुछ बता देता है इलाबोरेट करके। आई लुक आफ्टर सेल्स, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ आर कंज्यूमर गुड्स। मिस्टर पुरी, कौन कौन से इलाकों में? वो पूछते हैं कहाँ कहाँ? तो मिस्टर पुरी, विच एरियाज डू यू कवर? राहुल कहता है दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा। तो दिल्ली, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। मिस्टर कपूर, राहुल का काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी सालाना आमदनी 70,000 के करीब है। देखिए सालाना मतलब पूरी एनुअल, और जल्दी ही तरक्की भी होने वाली है। वो अपने बेटे की तारीफ करते हैं। राहुल इज डूइंग वेरी वेल, हिज एनुअल पैकेज इज अबाउट 70,000 एंड हिज नेक्स्ट प्रमोशन इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड वेरी सून। अब देखिए ये एनुअल पैकेज की बात कर रहे हैं, दैट वो 70,000 है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो सिचुएशन रही होगी ये काफी साल पहले की रही होगी, क्योंकि तब 70,000 एक अच्छा पैकेज होता था, जो कि आज अगर 7 लाख कोई बोले तो वो ठीक है, बट 70,000 अगर एनुअल पैकेज है दैट इज नॉट फाइन। बट हाँ, अगर इस सिचुएशन की बात करें तो ये बहुत पुराना रहा होगा, तभी 70,000 पर ईयर बहुत अच्छी सैलरी मानी जा रही। मिस्टर पुरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। राहुल, क्या तुम काफी बाहर रहते हो? तो वो अब उनके रहन सहन के बारे में पूछ रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, डू यू ट्रैवल अ लॉट राहुल? मतलब वो पूछना चाहते हैं कि घर में भी रहते हैं, ट्रैवल ही करते हैं? जी महीने में करीब 10 दिन। तो राहुल कहते हैं यस, अबाउट 10 days अ मंथ। मिस्टर पुरी, अच्छा अच्छा, तुम्हारा ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है? तो पूछते हैं ओ आई सी, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर? राहुल कहते हैं जी करीब 10 किलोमीटर, अबाउट 10 किलोमीटर्स। मिस्टर पुरी, भविष्य के लिए तुम्हारा क्या इरादा है? व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स राहुल? राहुल कहते हैं अभी तो मैं नवयुग में खुश हूँ, पर बेहतर भविष्य के लिए तो हमेशा चेंज
के बारे में सोचा जा सकता है। वो कहते हैं फॉर द टाइम बीइंग मतलब अभी के लिए। तो अभी के लिए हम लोग फ्रेज़ में क्या बोल सकते हैं? फॉर द टाइम बीइंग। आई एम हैप्पी इन नवयुग बट फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स आई कैन ऑलवेज़ कंसिडर अ चेंज। मिस्टर पुरी मिस्टर कपूर से, सो तो है, आप सबसे मिलकर वास्तव में बड़ी खुशी हुई। अब हमें चलना चाहिए, ये मेरा पता और टेलीफ़ोन नंबर है। जल्दी ही मैं आपसे फिर संपर्क करूँगा। वो कहते हैं मिस्टर पुरी मिस्टर कपूर से कहते हैं, "येस, क्वाइट ट्रू। इट इज़ अ रियल प्लेज़र मीटिंग यू ऑल। वी विल मेक अ मूव नाउ" मतलब अब हम चलते हैं यहाँ से। "हियर दिस इज़ माय एड्रेस एंड टेलीफ़ोन नंबर। सून आई विल गेट इन टच विद यू अगेन" मतलब वो उनको एक हिंट देते हैं कि वो दोबारा मिलेंगे, मतलब ही इज़ इंटरेस्टेड। और यहाँ पर देखिए कुछ फ्रेजेस हैं। इट इज़ अ रियल प्लेज़र मीटिंग यू ऑल। ठीक है? हम लोग नाइस मीटिंग यू ऑल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कि बहुत खुशी हुई तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ रियल प्लेज़र मीटिंग यू ऑल। तो ये भी जब हम किसी से मिलते हैं, खुश होते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं। मिस्टर कपूर जी अच्छा थैंक यू। बोलते हैं ओके थैंक यू। मिस्टर और मिसेस पुरी मिसेस कपूर से अच्छा जी। ओके ऐसे वो कहते हैं ओके नमस्कार राहुल और मिसेस कपूर नमस्कार। वो सब जने एक-दूसरे से नमस्कार करते हैं एंड दे लीव। अब मिस्टर और मिसेस पुरी बाहर आकर बात करते हैं। अब ये आपस में बात करते हैं। मिस्टर पुरी गीता क्या ख़्याल है तुम्हारा? अब वो गीता है, उनकी लड़की है, उनके साथ तो उनसे पूछते हैं ओके सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टर पुरी अब जब वो बाहर आ गए हैं, तो वो गीता से पूछते हैं क्या ख़्याल है तुम्हारा? गीता मतलब जो वाइफ़ है मिस्टर पुरी। तो वो पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक गीता? मिसेस पुरी जो गीता हैं वो कहती हैं लगते तो ठीक हैं, पर तुम बात पक्की करने से पहले जगदीश भास्कर से बात ज़रूर करना। वो कहते हैं दे सीम टू बी ओके बट यू मस्ट स्पीक टू जगदीश भास्कर बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग। जगदीश भास्कर जो इनके पुराने जानकार भी हैं और पड़ोसी भी हैं। मिस्टर पुरी बिल्कुल वह तो है ही। कहते हैं ओह येस ऑफ कोर्स। अब देखिए, ये बात पूरी हो गई, अब द बॉय मीट्स द गर्ल मतलब अब राहुल और रेनू एक साथ आमने-सामने मिलेंगे। तो मिस्टर और मिसेस कपूर अपने बेटे राहुल और बेटी प्रिया के साथ पुरीज़ की बेटी रेनू को देखने के लिए आते हैं। मतलब अब जो बॉय की फैमिली है वो गर्ल की फैमिली के घर आई। मिस्टर कपूर, नमस्कार मिस्टर पुरी। कहते हैं गुड इवनिंग या नमस्कार मिस्टर पुरी। मिस्टर पुरी, नमस्कार स्वागत है आइए। तो वो कहते हैं गुड इवनिंग, वेलकम प्लीज़ कम इन। मिस मिसेस पुरी नमस्कार, आइए बैठिए। तो वो सबको नमस्कार करती हैं और बैठने के लिए कहती हैं, प्लीज़ बी सीटेड। मिस्टर कपूर, मेरी बेटी प्रिया है। तो वो अपनी बेटी को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, दिस इज़ माय डॉटर प्रिया। प्रिया कहती हैं नमस्कार, ओके नमस्कार हो गई। मिस्टर पुरी, मेरा बेटा सुमित, वो अपने बेटे को मिलाते हैं सुमित को। ये याद रखिएगा ये रेनू की छोटा भाई है सुमित और ये राहुल की छोटी बहन है प्रिया। सुमित नमस्कार, सुमित भी नमस्ते करते हैं। फिर मिसेस पुरी, "लीजिए ठंडा लीजिए।" वो ठंडा उनको सर्व करते हैं, "प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड।" मिस्टर कपूर और मिस्टर पुरी सब कैसा चल रहा है? "सो हाउ इज़ एवरीथिंग मिस्टर पुरी?" मिस्टर पुरी कहते हैं, "ईश्वर की कृपा से सब ठीक-ठाक है, धन्यवाद।" वो कहते हैं, "फाइन, बाय गॉड्स ग्रेस।" तो ईश्वर की कृपा से मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक यू। मिसेस कपूर, "रेनू की परीक्षाएँ तो हो गई हैं ना?" वो पूछती हैं कि, "परीक्षा तो हो गई है ना? आई थिंक रेनूज़ एग्ज़ाम्स आर ओवर?" मिसेस पुरी, "जी।" इस महीने की 20 तारीख को खत्म हो गई थी। तो येस दे वर ओवर ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ। नौकर चाय, मिठाई, नमकीन आदि लेकर आता है। मिसेस पुरी, सुमित सभी को नमकीन, मिठाई आदि दो। वो देते हैं। पुरी मिसेस पुरी कहती हैं सुमित से ऑफर स्नैक्स एंड स्वीट्स टू एवरीवन। प्रिया, चाय नहीं लेती? जी नहीं आंटी मैं चाय नहीं पीती। तो प्रिया यहाँ पर अपना बताती हैं कि वो चाय नहीं पीती। तो रिफ्यूज़ेस टी, नो थैंक्स आंटी आई डोंट टेक टी। मिसेस पुरी, तो और कुछ लो ना, थोड़ा कोक और ले लो, मतलब वो कोक को सर्व करती हैं। हैव समथिंग एल्स देन, हैव सम मोर कोक। प्रिया जी नहीं धन्यवाद। तो वो उसको रिफ्यूज़ करती हैं, नो थैंक्स। लेकिन देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं और अगर आप किसी चीज़ को रिफ्यूज़ भी करते हैं, तो भी साथ में आप थैंक्स कहेंगे, ये आपके एटिकेट्स हैं। कहती हैं, नो थैंक्स। मिसेस पुरी, अच्छा ये बर्फी और थोड़ा नमकीन तो लो। वो उनको फिर से इंसिस्ट करती हैं, ओके हैव सम बर्फी एंड नमकीन। प्रिया एक टुकड़ा लेती हैं और धन्यवाद कहती हैं। पिक्स अप वन पीस, थैंक यू। मिसेस कपूर, रेनू कहाँ है? वेयर इज़ रेनू? मिसेस पुरी कहती हैं, मैं उसे बुलाती हूँ। तो आई विल कॉल हर। रेनू, अब रेनू आ जाती हैं, अंदर से रेनू को बुलाकर लाती हैं। तो वो खुद ही जाती हैं और रेनू को अंदर से बुलाकर लाती हैं।
रेनू सबको नमस्कार कहती हैं। नमस्कार। मिसेस कपूर, आओ रेनू मेरे पास बैठो। तुम्हारी परीक्षाएँ तो हो गई हैं ना? वो पूछती हैं रेनू, कम सिट नियर मी। सो योर एग्ज़ाम्स आर ओवर? रेनू कहती हैं जी हाँ। मिसेस कपूर, आजकल क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग दीज़ डेज़? मिसेस कपूर पूछती हैं। रेनू, जी मैं इंटीरियर डेकोरेशन, घर के अंदर की सजावट का एक छोटा-सा कोर्स कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे खाना बनाने और तरह-तरह के कपड़े डिज़ाइन करने व सिलने का भी शौक है। वो अपने बारे में कुछ और बताती हैं। वो कहती हैं, आई एम डूइंग अ शॉर्ट कोर्स इन इंटीरियर डेकोरेशन। बिसाइड्स, इसके अलावा मतलब बिसाइड्स, आई लाइक कुकिंग एंड डिज़ाइनिंग क्लोथ्स ऑल्सो। अब देखिए मिसेस पुरी, जी रेनू बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है। अधिकतर खाना बनाने और घर की देखभाल की ज़िम्मेवारी इस पर ही है। वो कहती हैं, रेनू इज़ अ वेरी गुड कुक। मोस्ट ऑफ द कुकिंग एंड हाउसहोल्ड वर्क इज़ मैनेज्ड बाय हर ओनली। मिसेस कपूर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़की को यह सब आना बहुत ज़रूरी है। तो मिसेस कपूर कहती हैं, दैट इज़ वेरी गुड। फॉर अ गर्ल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस। प्रिया, मम्मी क्यों ना हम भैया और रेनू को आपस में अकेले थोड़ी बातचीत करने दें? तो प्रिया सजेस्ट करती हैं, मम्मी व्हाई डोंट वी लेट रेनू एंड भैया टॉक टू ईच अदर अलोन फॉर अ व्हाइल? मिसेस कपूर, मिसेस पुरी से, मेरी राय में ठीक बात है। क्या हम थोड़ी देर के लिए इन्हें कहीं और बिठा सकते हैं? तो वो पूछती हैं टू मिसेस पुरी, आई थिंक इट इज़ गुड आइडिया। कैन वी सिट समवेयर एल्स फॉर सम टाइम? मतलब वो खुद ही कहते हैं कि क्या हम थोड़ी देर के लिए कहीं अलग बैठ सकते हैं? मिसेस पुरी, हाँ, हाँ, क्यों नहीं? आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ, फिर हम दूसरे कमरे में बैठते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस पुरी, येस व्हाई नॉट? लेट मी शो यू अराउंड, मतलब पूरा घर दिखाते हैं। देन वी कैन सिट इन द रूम और इन द अदर रूम। मिसेस कपूर मिस्टर कपूर से, अ, आइए एक दूसरे कमरे में बात करने देते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं टू मिस्टर कपूर, मिसेस कपूर कहती हैं मिस्टर कपूर से, कम लेट अस सिट इन द अदर रूम, लेट राहुल एंड रेनू टॉक टू ईच अदर। मिस्टर कपूर, ठीक है, मैं चलें, थोड़ी देर राहुल और रेनू को आपस में बात करने दें। मिस्टर कपूर कहते हैं, ऑलराइट। अब सभी जाते हैं, राहुल और रेनू आपस में बात करते हैं। राहुल, आप कौन से कॉलेज में पढ़ी हैं? तो वो सबसे पहले कॉलेज का नेम पूछता है। व्हिच कॉलेज डिड यू अटेंड? रेनू कहती हैं, गार्गी कॉलेज। तो फ्रॉम गार्गी कॉलेज। राहुल, आपके पास कौन-कौन से सब्जेक्ट्स थे? राहुल पूछते हैं, व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स? रेनू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। वो बताती हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। राहुल, आपकी हॉबीज क्या हैं? व्हाट आर योर हॉबीज? तो रेनू कहती हैं, खाना बनाना और तरह-तरह की डिज़ाइन के कपड़े बनाना। खाली समय में मुझे नॉवल पढ़ना और म्यूज़िक सुनना भी अच्छा लगता है। तो वो सारी हॉबीज़ बताती हैं। कुकिंग एंड डिज़ाइनिंग क्लोथ्स। इन माय स्पेयर टाइम आई आल्सो रीड नॉवेल्स एंड लिसन टू म्यूज़िक। राहुल, कैसा म्यूज़िक पसंद है? व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक? रेनू, हल्का-फुल्का, फ़िल्मी गीत, गज़ल आदि। वो कहती हैं, लाइट फ़िल्म सॉन्ग्स एंड गज़ल्स। राहुल, थोड़ा शर्माते हुए, अपने पति से आपकी क्या आशाएँ हैं? शाइली वो कहता है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ हस्बैंड? रेनू शर्माते हुए, वह प्यार करने वाला, मेरा ख्याल रखने वाला व मुझे समझने वाला होना चाहिए। तो वो कहती हैं, वो भी शाइली शर्माती हैं थोड़ी-सी, ही शुड बी लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। राहुल, क्या आप शादी के बाद काम करना चाहती हैं? तो राहुल पूछते हैं, डू यू वांट टू वर्क आफ्टर मैरिज? मतलब जॉब करना चाहती हैं? रेनू, यह तो मेरी ससुराल वालों और शादी के बाद की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दैट डिपेंड्स ऑन माय इन-लॉज़ एंड द सर्कमस्टेंसेस आफ्टर मैरिज। राहुल, एक आखिरी पर बड़ा ज़रूरी सवाल। मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए हमेशा उनके साथ रहूँगा। क्या आप परिवार के साथ मिल-जुल कर रह सकेंगी? तो वो पूछते हैं, वन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीइंग ओनली सन आई विल ऑलवेज स्टे विद माय पेरेंट्स, कैन यू एडजस्ट इन द फैमिली? रेनू, जी ज़रूर। वो कहती हैं, येस श्योर। राहुल, अब आप भी मुझसे जो चाहे पूछ सकती हैं। तो नाउ यू टू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट। रेनू, मैं भी जानना चाहूँगी कि आप अपनी पत्नी से क्या-क्या आशाएँ रखते हैं? वो पूछती हैं, आई वुड आल्सो लाइक टू नो व्हाट अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर वाइफ? राहुल, मैं चाहता हूँ कि वह मेरी सच्ची दोस्त व जीवन साथी हो। कहते हैं, आई वांट हर टू बी माय ट्रू फ्रेंड एंड लाइफ पार्टनर। दोनों के माँ-बाप वापस आते हैं, अब सब वापस आ गए। मिसेस कपूर, आपका घर काफ़ी अच्छा व बड़ा है। वो कहते हैं, मिसेस कपूर कहती हैं, "यू हैव अ नाइस एंड अ स्पेशियस हाउस।" मिसेस पुरी, "थैंक यू।" मिसेस कपूर राहुल और रेनू से, "हाँ, तुम दोनों ने आपस में कुछ बात की क्या?"
तो वो पूछते हैं, "येस, डिड यू टॉक टू ईच अदर?" तो मिसेस पुरी कहती हैं, "और 1 कप चाय कुछ ठंडा लीजिए ना।" तो वो पूछते हैं, "प्लीज़ हैव अनदर कप ऑफ टी और समथिंग कोल्ड।" मिस्टर कपूर, "जी नहीं, बस धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब चलेंगे।" अब वो जाने की बात करते हैं, "आशा है जल्दी ही फिर मुलाकात होगी।" तो, "नो थैंक्स, आई थिंक वी विल मेक अ मूव नाउ।" मतलब जाने की बात कहते हैं, "वी विल मेक अ मूव नाउ। वी होप टू मीट अगेन सून।" मिस्टर पुरी, "आपके पास मेरा फ़ोन नंबर तो है ना?" वो कन्फर्म करते हैं, "यू हैव माय मोबाइल नंबर, आई होप।" मिस्टर कपूर, "जी हाँ, है।" "येस, आई हैव।" राहुल रेनू से, "बाय, फिर मिलते हैं।" वो बाय करते हैं, "सी यू।" रेनू भी बाय कह देती है। ठीक है? तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने देखा कि दोनों फैमिलीज़ के बीच में और दोनों जो जो जीवन साथी बन सकते हैं राहुल और रेनू, इन दोनों की आपस में किस तरह से बातें। तो ये पूरा कन्वर्सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बातें की जा सकती हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है। उम्मीद है कि आज सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स टू यू। धन्यवाद।